तो आज शुक्रवार का दिन और नित्य हर शुक्रवार का सत्संग का दिन और दीपावली नज़दीक आ रही है और स्वामी राम तीर्थ का निर्वाण दिवस भी नज़दीक आ रहा है। तो आज हम कुछ मिली जुली चर्चा करते हैं। आज ललित पंडित जी कहीं व्यस्त हो गए हैं, तो गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये आपका अधिकार अपने कर्म में तो है लेकिन फल में नहीं है। तो बहुत तो कहते हैं कि जब कर्म में अधिकार है फल में नहीं है तो उस कर्म का फ़ायदा ही क्या, क्योंकि फल के लिए ही तो इंसान कर्म करता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल दूसरी बात कही गई है कि कर्म अगर हम निर्लिप्त भाव से करें, फल की आकांक्षा को न सोच करके अपनी कुशलता के साथ कर्म करें, तो फल की इच्छा हमें प्रभु पर छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि कभी भी जब माँ बच्चे को पालती है तो किसी फल की आकांक्षा से नहीं पालती। इसी तरह चिड़िया जब अपने बच्चों को पालती है तो फल की आकांक्षा से नहीं पालती। तो जब फल की आकांक्षा के साथ कर्म किया जाता है तो उस कर्म में दोष होने की संभावना बन जाती है। हम उसमें अपना तर्क वितर्क लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब फल की आकांक्षा नहीं होती, जैसे अगर कोई भक्त महिला मंदिर में झाड़ू लगा रही है, मंदिर की सफाई कर रही है, मंदिर को सजा रही है या श्रृंगार कर रही है माता का, या जो भी कर रही है, तो वहाँ पर कोई फल की आकांक्षा नहीं है। उसे इस फल की आकांक्षा नहीं है कि प्रभु आकर के कहेंगे कि तुमने बहुत अच्छी सफाई कर दी या तुमने बहुत अच्छा श्रृंगार कर दिया। वहाँ फल की आकांक्षा नहीं है। लेकिन उससे जो फल मिलता है वो अभूतपूर्व मिलता है, क्योंकि उससे जो मन की शांति मिलती है। तो कहते हैं कि जो वहाँ पर समर्पण का भाव है। तो एक बड़ा अच्छा सा कोट मैंने पढ़ा आज, कोटेशन, कि समर्पण ही विजय का मार्ग है। जीवन में सच्ची सफलता और आंतरिक शांति तभी मिलती है जब हम अहंकार को छोड़कर पूर्ण समर्पण कर देते हैं। जो समर्पित हुआ वही सच्चाई में विजयी हुआ। इसीलिए भगवान के ये शब्द बड़े आकर्षित करते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि वो फल की इच्छा तो समर्पित कर देनी चाहिए प्रभु के लिए कि वो जो कुछ करेंगे वही अच्छा होगा। तो जब हम किसी चीज़ को पकड़ करके चलते हैं, किसी भाव को पकड़ करके चलते हैं, किसी संकल्प को पकड़ करके चलते हैं, किसी बात को पकड़ करके चलते हैं, तो हमें वो सच्चा सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तभी मिलता है जब त्याग की भावना साथ में होती है। जब हम प्रेम को पकड़ करके चलते हैं तो वहाँ भी स्वार्थ होता है। लेकिन जब हम प्रेम को स्वतंत्रता देते हैं तो प्रेम का विकास होता है। इसी तरह धन को पकड़ के चलना धन को संकुचित करता है। इसी तरह समय को पकड़ करके हम नहीं चल सकते, क्योंकि समय तो निस्सीम है। तो किसी भी चीज़ को पकड़ करके चलने से अच्छा है कि हम उसे स्वतंत्रता दें और उसके साथ स्वयं न बंधें, उसे न बांधें, बल्कि हम स्वयं उसके साथ बहें। जिस तरह नदी की जब धारा चलती है, तो अगर नदी की धारा के साथ हमारी नाव चल रही है तो ज़रूर हमें सागर तक ले जाएगी और पार करा देगी। लेकिन जब हम विपरीत चलने लगेंगे तो वहाँ पर संघर्ष होगा, और जब संघर्ष होगा तो पता नहीं जीत होगी कि हार होगी, कुछ पता नहीं। तो इसलिए समर्पण भाव से किसी भी काम को करते रहना अच्छा है। ये हमें मिलता है स्वामी राम तीर्थ के जीवन से
इन बातों की पुष्टि होती है। स्वामी राम तीर्थ भगवान कृष्ण के बहुत भक्त थे और वो अपना बहुत समय प्रभु की आराधना में, उनकी सेवा में, उनकी पूजा में, उनकी भक्ति में, साधना में लगाते थे और गणित के बहुत अभूतपूर्व विद्वान थे। तो लाहौर में वो कार्यरत थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं के साथ ये सुविधा प्राप्त थी कि वो कहते थे कि मैं 12 बजे से पहले कभी भी आ नहीं सकता पढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रातः काल का समय मेरा साधना का समय होता है, मेरी पूजा समर्पण का समय होता है। और वहाँ यूनिवर्सिटी के लोगों ने, वाइस चांसलर ने उनको ये दे रखी थी स्वतंत्रता कि आप ठीक है, आप 12 बजे आइए। तो ठीक है, वो 12 बजे तक पहुंचते थे, लेकिन इतने बढ़िया शिक्षक थे कि उनकी ये चीज़ भी स्वीकार कर ली जाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस की योजना बनी और लंदन से, अमेरिका से, फ्रांस से बड़े बड़े लोग आए, मैथमेटिशियन, और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी। तो उनसे अनुरोध किया गया कि कम से कम कॉन्फ्रेंस वाले दिन तो आप 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाना। तो स्वामी रामतीर्थ ने हामी भर ली कि हाँ, और उन्होंने सोच लिया कि उस दिन 4-5 दिन का समय था बीच में, कि उस दिन वो प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, अपनी साधना आराधना जल्दी पूरी कर लेंगे और समय पर वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन जब वो ध्यान में बैठे, अपनी नित्य पूजा में बैठे, तो उनको समय का भान ही नहीं रहा और देखा कि अरे ये तो पुनः 12 बज गए, वही रोज़ का समय हो गया। और उनका शिक्षण संस्थान भी दूर था। उस समय ना कोई फ़ोन वगैरह की सुविधा थी, ना कार गाड़ियों की इतनी अच्छी सुविधा थी। जब वो पहुँचे तो देखा कि उनको देखते ही बहुत तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। सभी लोग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वो आश्चर्य में थे कि क्या हुआ। तब बताया गया कि आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया, इतनी अच्छी बातें आपने कही कि आपने तो हमारे लाहौर संस्थान का नाम बहुत ऊंचा कर दिया, भारत का नाम ऊंचा कर दिया। तो स्वामी रामतीर्थ बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो ये था उनकी साधना का फल कि वो नहीं थे, तब भी प्रभु उनकी जगह उनका काम कर रहे थे। इस तरह की साधना तक पहुंचने के लिए तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन किसी किसी को स्वाभाविक भी ये साधना मिलती है। एक घटना है 1901 या 1901 के आसपास की, कि एक साधक, एक बालक जो रेलवे में सफ़र कर रहा था, बात है जर्मनी की, और वो बच्चे के पास पैसा नहीं था, घर से भाग करके आया था, उसके पास पैसा नहीं था और वो टिकट नहीं ले सका। तो वो ट्रेन के बर्थ के नीचे छुप गया था और उसे डर था कि कहीं टीटी आएगा तो मुझे ट्रेन से उतार देगा। तो तभी टीटी आ गया और उसने कहा कि टिकट दिखाओ। तो वो बालक घबरा गया, लेकिन उसने वहीं से एक कागज़ का टुकड़ा, अखबार का टुकड़ा उसे पकड़ा दिया, आंख बंद कर किए कि लीजिए ये टिकट देखिए, ये रहा मेरा टिकट। टिकट चेकर ने टिकट पंच किया उस अखबार के टुकड़े को और उसको वापस दिया कि लो अपना टिकट पकड़ो, और कहा कि जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम सीट के नीचे क्यों घुस करके लेटे हो, तुम अपनी बर्थ पर आओ। अब बच्चे को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। तब उसने पहचाना कि उसके अंदर तो एक अभूतपूर्व शक्ति है कि वो जो चाहे वो हो सकता है। आगे उसकी ये शक्ति जागृत होती रही और वो बहुत बड़ा इंसान बना, ऐसा साधक बना जिसने अपने बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। यहाँ तक कि रशिया की बात है, रशिया का जो सम्राट, जो कि बहुत सारे
पर्दों में रहता था, उसने कहा कि नहीं, वो देखना चाहता है कि इनके अंदर शक्ति क्या है, ये कौन सी ताकत है, कौन सी इनके अंदर शिफ्ट है जो ये ऐसा करते हैं। तो उस बंदे को, मैं नाम भूल रही हूँ, उनको बुला लिया गया और कैद कर लिया गया, और 24 घंटे कैद करने के बाद कहा कि तुम्हें 1 लाख रुपये कहीं से निकाल कर लाना है, और तुम्हारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी रसीद नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हें 1 लाख रुपये निकाल करके लाना है। दूसरे दिन उसे लेकर के गए पुलिस के लोग, और पता भी नहीं था कि किस बैंक में ले जाएंगे, किस काउंटर पर खड़ा करेंगे, और उन्हें किसी एक काउंटर पर खड़ा कर दिया गया। तो इनके हाथ में एक सादा कागज़ का टुकड़ा था, और उन्होंने काउंटर पे दिखाया और कहा कि 1 लाख रुपये चाहिए। और उस कैशियर ने वो देखा, खूब अच्छे से अलट पलट करके देखा, और 1 लाख रुपये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, लेकिन 1 लाख रुपये उनको दे दिया गया। तो ये बहुत आश्चर्यजनक घटना थी। थोड़ी देर बाद वो रूबल वापस किया, उन्होंने कहा कि ये वापस, और वो कागज़ मुझे चाहिए। अब कैशियर देख रहा कि वो कागज़ तो सादा है, उस पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन ये घटना, ये ताना बाना बुना गया था सिर्फ उनको टेस्ट करने के लिए। तो वहाँ भी सफल हुए। इसी प्रकार और भी घटनाएं घटी उनके जीवन में। एक बार वहाँ के सम्राट ने कहा कि आप मेरे कमरे तक आकर के दिखाओ। तो उनको 24 घंटे बंधन में रखा गया। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, और छोड़ भी दिया गया क्या, कहा कि आप इस कमरे में से बाहर निकल करके दिखाओ, बंधन में से। ताले लगे हुए हैं, सारे पहरेदार तैनात हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि वो बाहर थे, क्योंकि किसी ने उनको नहीं रोका, किसी ने उनको नहीं देखा, और वो बाहर थे। फिर एक टेस्ट और हुआ कि तुम राज दरबार में मेरे कमरे में, मेरे सोने के कमरे में जहाँ मैं सोता हूँ, वहाँ पहुँच कर दिखाओ। तो उनके बहुत सारे कमरे थे, कभी किसी कमरे में, कभी किसी कमरे में, क्योंकि राजाओं की सुरक्षा होती है ना, तो किसी एक जगह नहीं टिकते, और पता नहीं होता कि कब किस नंबर के कमरे में है। तो ऐसे 5-7 उनके स्थान थे। तो अब राजा ने कहा कि ये तुम्हें मेरे कमरे तक पहुंच के दिखाना है, और पहरे बिल्कुल सख्त हो गए थे, और ये निश्चित था कि ये टेस्ट तो ये पास ही नहीं कर सकते। लेकिन वो उस कमरे तक पहुंच गए जहाँ तक कि उनके घर के लोगों को भी पता नहीं होती थी कि वो कहाँ पर है। तो उन्होंने अपने अंदर भावना की कि मैं इस राजा का जो नेक्स्ट है, जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है, मैं वो हूँ। और वो भावना की, और दूसरे क्षण वो राजा के टेबल के सामने थे, बेड के सामने थे। तो सिर्फ उनको ही अधिकार मिला थी कि राज्य में कहीं भी वो स्वतंत्र रूप से जा सकते थे, मिल सकते थे। तो ये पावर इंसान के अंदर है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन्स, और एक न्यूरॉन में 80 GB का डेटा है, स्मरण शक्ति है, लेकिन कोई 1%, 2% से ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाता। लेकिन जिसका ये फ्रंटल लोब जागृत हो जाता है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, क्या से क्या कर सकता है। और आज इस पर बड़ा काम चल रहा है। कुछ प्रयोग किए गए, वैज्ञानिक या साइकोसोमेटिक या जो भी कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं, इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं कि आगे कहते हैं कि जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, जो सामने का मस्तिष्क होता है, उसके द्वारा हम कोई गलत बात सोच सकते हैं, कुछ नेगेटिव बात सोच सकते हैं। लेकिन जो पीछे का मस्तिष्क होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और वहाँ से अच्छे विचार ही पैदा होते हैं, और अच्छे विचार ज़्यादा पैदा होते हैं, और अच्छे विचार ज़्यादा पैदा होते हैं। इसीलिए संसार चल रहा है कि यहाँ पे अपराधी या वो लोग कम होते हैं, और अच्छे विचार, अच्छी सोच वाले लोग ज़्यादा होते हैं।
तो एक प्रयोग चल रहा है कि पीछे पीछे एक साधक है जो इस तरह के काम कर रहे हैं या इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। वो आगे वाले व्यक्ति के पीछे पीछे जा रहे हैं और आगे वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में ये बात वो विचारों से प्रेषित कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे सिर में खुजली हो रही है, तुम अपना सिर खुजाओ, या कोई और आदेश किया तो मुंह से नहीं बोला, सिर्फ मन में सोचा और उस व्यक्ति ने वो काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे प्रयोग किए गए कि हम अपने विचारों से किसी दूसरे के मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर हम चाहें कि हम कर्म कर रहे हैं और कर्म कर रहे हैं गलत, तभी पाप हो रहा है, तभी गलत हो रहा है, तभी अपराध हो रहा है। लेकिन अगर हमने अपने मन में कुछ गलत विचार किया तो वो गलत विचार भी एक तरह से वो अपराध हमने कर दिया, क्योंकि अगर हमने वो अपराध नहीं किया तो हमारे आसपास में वो विचार जो है संक्रमित हो गया, हमारे आसपास में वो विचार चला गया और किसके विचारों को उसने प्रभावित कर दिया और उसने वो गलत काम कर दिया। मेरे मन में विचार आया कि कुछ चोरी करना है, मैंने तो चोरी नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि कहीं ये प्रेरणा चली गई और उसने वो चोरी कर ली। तो इसलिए कहते हैं कि अपने विचारों को शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है। कभी भी हम भूल से भी कोई गलत बात मन में न सोचें। और दूसरी बात, हमें चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी भाव को, किसी भी संपत्ति को, किसी भी धन को और अपने जीवन के और भी बहुत सारे जो कर्म हैं उनको बांध करके न चलें, हम पकड़ के न चलें। क्योंकि आगे ऋषि मुनि हमें यही उपदेश देते रहे हैं गुरु, कि बंधन में मत रहो, बंधन का त्याग करो। और एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण उन्होंने दिया कि गुरु ने क्या किया कि अपने हाथ में रेत पकड़ ली और मुट्ठी बांध ली। तो मुट्ठी बांधी तो रेत झरझर के निकल गई, रेत मुट्ठी में टिकी नहीं। तो गुरु ने शिष्यों से कहा कि अगर तुम किसी चीज़ को बांध करके रखना चाहोगे तो वो नहीं रहेगी, वो छूट जाएगी हाथ से। लेकिन और दूसरा ही प्रयोग उन्होंने किया कि मुट्ठी खोल करके रेत रख ली तो वो रेत टिकी रही। तो यानी जो बंधन में चीज़ होती है वो कष्टकारक होती है, वो अपने हाथ से छूट जाती है। बंधन बना रहता है, हम जितना टाइट बंधन करते हैं उतना ही वो छूटता जाता है। लेकिन जब हम बंधन को सरल कर देते हैं, हल्का कर देते हैं, तो वो चीज़ टिकी रहती है। तो इसलिए हमें जीवन में बंधनों से मुक्ति चाहिए। जितना हम अपने आप को खुला रखेंगे, जितना हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे, उतना ही हमें यूनिवर्स देगा, हमें वो देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हमें अपने आप को समर्पित करने का भाव आना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को माँ की गोद मिली हुई है और बच्चा अपने आप को नहीं संभालता, वो कहीं भी मचल जाता है, गोद में भी मचल जाता है। उसको गिरने का डर नहीं कि माँ की गोद में से फिसल जाएगा, चोट लग जाएगी, गिर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसको संभालने वाली माँ की गोद है वहाँ पर। तो जब बच्चे को जब माँ संभालती है तो बच्चे को जब कोई डर नहीं, तो हम भी तो ईश्वर के ही बच्चे हैं। तो हमें भी कोई डर नहीं होना चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा का हम खुद ही ध्यान रखेंगे, अपने लिए संपत्ति हम ही इकट्ठी करेंगे, अपने लिए सब कुछ हम ही बना करके रखेंगे और हमारे किए से ही सब कुछ होगा, हम नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जो हमारे अंदर ये अहंकार है ना, इस अहंकार को अगर हम त्याग दें तो शायद ईश्वर हमें भरपूर देगा, हमें भरपूर सब कुछ देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं हो हमें क्यों चाहिए। माँ भी जब अपने बच्चे को पालती है
तो निष्काम भाव से पालती है कि बच्चा बड़ा होगा तो अपना जीवन संवारेगा और अपना रास्ता बनाएगा। लेकिन अगर अहंकार होगा कि मैं ही इसका रास्ता बनाऊंगी, मैं ही इसका जीवन संवारूंगी, या मेरे ही करने से सब कुछ होगा, या कोई भी ऐसा सोच सकता है कि मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ, तो वहाँ पर वो अहंकार है। तो हमें इस अहंकार को त्यागना होगा और प्रकृति से ये संदेश ग्रहण करना होगा कि वो कुछ भी नहीं इकट्ठा करते, लेकिन तब भी सुखी रहते हैं, तब भी उनके अंदर कोई कमी नहीं होती। तो इसी तरह हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है अपने संतों से, गुरुओं से, उनके दिए हुए उदाहरणों से। एक और बड़ा सुंदर सा एक राजा था, तो उनके जो गुरु थे, तो गुरु कभी कभी दरबार में आते थे। तो राजा ने कहा कि गुरुवर कुछ हमें भी उपदेश कीजिए, हमें भी कुछ शिक्षा दीजिए और हमारा भी जीवन कुछ सफल हो जाए, धन्य हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि चलो चाय तो बनवा लो, मुझे चाय पीनी है, और चाय पीने के लिए कोई प्याला भी मंगा दो। तो चाय भी आ गई और सोने का प्याला आ गया। तो गुरुजी ने उस सोने के प्याले में चाय को भरना शुरू कर दिया। प्याला भर गया। प्याला भरने के बाद वो चाय नीचे लुढ़कने लगी, बहने लगी। तो राजा कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं गुरुजी, ये चाय का प्याला तो आपका तो बह रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि बस यही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपने अहंकार से, अपने पद से, अपनी गरिमा से, अपने धन धान्य से, अपने राजसी ठाट बाट से और अपने क्या कहते अधिकार से इतने भरे हुए हो कि अब तुम्हारे को ये ज्ञान देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले वो सब खाली करोगे तभी तो मिलेगा। तो यही वाली बात है कि हम अपने आप को खाली करें, तभी हम आगे कुछ पा पाएंगे। जब हम अपना छोड़ें जो कुछ हमने पकड़ रखा है, तो तभी हमें यूनिवर्स अपरिमित देगा, इतना देगा कि हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा। इसी तरह एक धनवान शिष्य आया गुरुजी के पास किसी गांव में। तो उस धनवान शिष्य को देख करके गुरुजी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो हमसे, तो पहले अपने आप को खाली करो। तो उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, बिल्कुल खाली हाथ आया हूँ। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो, अपने घर की कोई सबसे कीमती वस्तु लाओ। तो उसने देखा कि घर में एक सोने की थाली थी, वो बड़ी कीमती लगी उनको, तो ले आया। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो, इसको गंगा में बहा दो। शिष्य ने एक बार सोचा, लेकिन फिर वो डाल दिया। अगले दिन फिर गुरुजी ने कहा कि फिर कोई अपनी कीमती वस्तु लाओ घर से। फिर वो घर में जो ज्वेलरी वगैरह पड़ी थी, जो भी पड़ा था, वो सब कुछ ले आया। ऐसे करके गुरुजी एक एक दिन एक एक चीज़ उसके घर से मंगाते रहे। और एक दिन वो बच्चा खाली हाथ आया कि अब तो गुरुजी कुछ भी नहीं है। बोले हाँ, अब तुम सुपात्र हो। और तब गुरु ने उसको अपना ज्ञान दिया। तो डेफिनेटली ऐसे लोग बहुत श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं, बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं, और अर्जित ही नहीं करते, वो संसार को भी भरपूर ज्ञान देने की इच्छा रखते हैं और खूब भरपूर देते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने जब संन्यास ग्रहण कर लिया, घर बार छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, और जापान भी हो आए, अमेरिका भी हो आए, वहाँ अपना ज्ञान का परचम लहरा करके आए, तो अंत में उन्होंने वही गंगा के किनारे निवास करना प्रारंभ कर दिया। अब वो किसी से मिलना उनको गंवारा नहीं था, न पत्नी से न बच्चे से, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ चुके थे। जब छोड़ चुके थे तो छोड़ चुके थे। और एक दिन वो गंगा की गोद में समा गए। पर आज तक हम उनको क्यों स्मृत करते हैं? आज तक हम उनको क्यों जन्मशती मनाते हैं, क्यों निर्वाण दिवस मनाते हैं, क्यों वो हमारे हृदय में छाए हुए हैं, क्यों हम उन्हें हर वर्ष याद करते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं?
तो ऐसे महापुरुष जो है संसार को बहुत कुछ दे के जाते हैं, बहुत कुछ संपन्न करके जाते हैं। बौद्धिक संपन्नता, मानसिक संपन्नता, साधना का संपन्नता, बहुत कुछ ज्ञान दे करके जाते हैं, और तब इन सांसारिक वस्तुओं का कोई महत्व नहीं रहता। तो यही है कि हम जीवन में पकड़ के कुछ न चलें, त्याग के भाव से चलें, तो शायद हम ज़्यादा सुखी रहेंगे। और एक्सेप्ट करें जो भी है उसे स्वीकार करें। एक समय ऐसा आता है जब मृत्यु सामने खड़ी होती है और हम जीवन को पकड़े हुए होते हैं, तो बड़ा कष्टकारक वो समय होता है। लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं उसको, तो वो बहुत आनंददायक हो जाता है, क्योंकि मृत्यु हमसे कुछ ले करके नहीं जाती। वो आगे न जाने कितना बड़ा संसार हमारे लिए खोलने वाली है, कितना बड़ा दरवाज़ा हमारे लिए खोलने वाली है। पता नहीं कौन सा महल दुमहले या जो भी है वो कुछ देने वाली है। संसार की अपरिमित संपत्ति हमको मिलने वाली है। तो अगर हम मृत्यु से पहले ही मृत्यु को अपना मित्र बना लें, तो शायद हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाए। तो हमें बस यही है कि अपने बंधनों को खुला रखना, मस्तिष्क को खुला रखना, एक्सेप्टेंस की भाव रखना, किसी के ऊपर अपना अधिकार नहीं रखना, और भागना नहीं किसी के पीछे, बल्कि हमारे पीछे लोग आए, हमें सुने, हमें समझे।